नमस्कार, मैं अभय त्रिपाठी। डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। विज्ञान का कमाल, 13,000 साल बाद अचानक कैसे जिंदा हो गई ये डायर वुल्फ। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है, जो लगभग 13,000 साल पहले लुप्त हो गई थी। इस प्रजाति के 3 पिल्ले तैयार किए गए हैं, रोमुलस, रेमस और खलीसी। खलीसी अभी 2.5 महीने की है और उसे दुनिया की नज़रों से दूर रखा गया है। धरती पर आज तक जीवों की जितनी भी प्रजातियां पनपी हैं, उनमें से 99% से ज़्यादा प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। लुप्त हो चुकी प्रजातियों की तादाद लगभग 5 अरब बताई जाती है। हालांकि यह संख्या सटीक नहीं हो सकती है, क्योंकि कई प्रजातियों के बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। लुप्त हो चुकी प्रजातियों का पता हमें उनके जीवाश्मों से चलता है। क्लाइमेट चेंज के कारण ध्रुवीय इलाकों में बर्फ पिघलने से लुप्त हो चुके कई जीवों के जीवाश्म सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिक बीते कुछ दशकों से ऐसे जीवाश्मों के जरिए लुप्त होते जीवों को फिर से धरती पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रक्रिया जटिल और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह हमें प्राचीन जीवन के बारे में जानने और भविष्य में जीवन को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। डायर वुल्फ की एक प्रजाति को फिर से जीवंत किया। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से एक अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने लगभग 13,000 साल पहले लुप्त हो चुके डायर वुल्फ की एक प्रजाति को फिर से जीवंत किया है। इस प्रजाति के 2 पिल्ले, जिनका नाम रोमुलस और रेमस है, अब अमेरिका के एक वन्य जीव अभयारण्य में पाले जा रहे हैं। ये पिल्ले देखने में किसी सामान्य कुत्ते के पिल्ले जैसे ही लगते हैं, जो एक दूसरे के पीछे भागते, आपस में लड़ते और नाक भिड़ाते हैं। हालांकि उनकी तस्वीरें प्यारी लग सकती हैं, लेकिन उनका व्यवहार इतना प्यारा नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति को फिर से जीवंत करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया है, जो एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। इस उपलब्धि से हमें प्राचीन जीवन के बारे में जानने और भविष्य में जीवन को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। जीवंत करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया। कोलोसल के वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ को फिर से जीवंत करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया का पालन किया। उन्होंने प्राचीन जीवाश्मों से सुरक्षित निकाले गए डीएनए का अध्ययन किया, जिसमें अमेरिका के ओहियो से मिले 13,000 साल पुराने डायर वुल्फ के एक दांत और इदाहो से मिली 72,000 साल पुरानी डायर वुल्फ की एक खोपड़ी शामिल थी। वैज्ञानिकों ने इसके बाद एक जीवित ग्रे वुल्फ के ब्लड सेल्स को लिया और जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्रिस्पर्स तकनीक के जरिए उसमें बदलाव किया। इस जेनेटिक मटेरियल के घरेलू कुत्ते के एग सेल में ट्रांसफ़र किया गया और भ्रूण तैयार होने के बाद उन्हें घरेलू कुत्ते के गर्भ में पाला गया। 62 दिन बाद ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड बच्चे पैदा हुए। वैज्ञानिकों ने ग्रे वुल्फ की 14 जीन्स में 20 बदलाव किए हैं, जिससे उन्हें डायर वुल्फ की विशिष्ट विशेषताओं जैसे कि सफ़ेद फर, बड़ा आकार, ताकतवर कंधे, चौड़ा मुंह, बड़े दांत और जबड़े ज़्यादा ताकतवर टांगें और ख़ास तरह की आवाज़ मिली। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग की आधुनिकतम तकनीकों के जरिए ही यह संभव हो पाया है। कुछ साल पहले जो साइंस फिक्शन लगता था, अब वह सच्चाई के धरातल पर उतरता जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार डायर वुल्फ प्रजाति के 3 बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे, उनमें शिकार करने या शिकार का पीछा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति विकसित होगी। हालांकि वे शायद कभी नहीं सीख पाएंगे कि किसी बड़े हिरन को कैसे घातक हमला कर तुरंत मार गिराना है, क्योंकि यह कला पीढ़ियों में सीखी जाती है, जो भेड़ियों को उनकी माँ सिखाती है। विज्ञान के जरिए विलुप्त हो चुकी डायर वुल्फ की प्रजाति को फिर से जीवंत करना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उनके सामाजिक व्यवहार को विकसित करना एक अलग मुद्दा है। यह दिलचस्प है कि एचबीओ की ड्रामा सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में भी डायर वुल्फ को दिखाया गया था, जिसे लेखक जॉर्ज आर मार्टिन ने लिखा है। मार्टिन कोलोसोल बायोसाइंस में निवेशक और एडवाइजर के तौर पर भी शामिल हैं। धन्यवाद।